हाँ तो प्यारो बच्चों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हम बात करने वाले हैं वर्ग 8 के राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26। तो जो ये एग्जाम किसके लिए है? जो अभी वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए। जो छात्र बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर उनमें प्रतिभा है तो आगे पढ़ना चाहते हैं तो पैसे उनके पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनेगी। इसलिए ये सरकार जो स्कीम लाई है, जो छात्र इस परीक्षा को पास करेंगे उनको 48,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो चलिए समझते हैं ये परीक्षा क्या है और किसके लिए है, इसकी योग्यता क्या है और इसकी परीक्षा कैसे होती है और इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो ये परीक्षा का नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, ये राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ग 8 के लिए सबसे पहले किसके लिए है? तो जिस छात्र में काफी प्रतिभा है लेकिन पैसा उसके लिए बाधा बनती है, तो उसके लिए ये परीक्षा है। तो फॉर्म की तिथि, इस फॉर्म की तिथि का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। पिछले बार 19 जनवरी को एग्जाम हो चुकी थी, लेकिन इस बार काफी लेट हुई है। उससे कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम लोग की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी फॉर्म भरने की तिथि क्या है। आप ऑनलाइन 26/1/2026 यानी 26 जनवरी से आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन है, गणतंत्र दिवस के दिन से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 26 जनवरी से 15 फरवरी 2026 यानी 15 दूसरा महीना 2026 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, इसकी अप्रूवल डेट की बात करते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको विद्यालय में इसका अप्रूवल कराना पड़ता है प्रधानाध्यापक से। तो वहां से वेरीफाई जिसको बोलते हैं आप लोग, तो ये 26/1 यानी उसी दिन से आप करा सकते हैं। कहिया तक? एक दिन ज्यादा है, 16 फरवरी तक आप अप्रूवल करा सकते हैं अपने स्कूल में। कहां कराना है? अपने स्कूल में। और एग्जाम डेट की बात करते हैं, एग्जाम डेट दिया गया है। एग्जाम डेट जो है 08 यानी 8 मार्च 2026। आपका जो एग्जाम डेट है 8 मार्च 2026 को होने वाला है। और इसके बाद बात करते हैं, आपको प्रोविजनल आंसर की भी दे दिया है। प्रोविजनल आंसर की आपका एक दिन बाद तुरंत 9 मार्च को आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन में जो वो आंसर प्रोविजनल दिया है उसमें कोई गलत है, तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं 13 मार्च तक। ठीक है, वैध साक्ष्य के अनुसार। तो आपको डेट पता हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है, कौन से छात्र इस परीक्षा को भर सकते हैं। तो योग्यता की बात करते हैं तो वर्ग 8 के छात्र, जो वर्ग 8 में और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, प्राइवेट के लिए नहीं है, जो छात्र सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और वर्ग 8 में हो उनके लिए। और क्या बात करते हैं, एक चीज और होना चाहिए, वर्ग 7 में 55% से अधिक नंबर से पास होना चाहिए। तो ये सब लोग पास हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आपको क्या रखना है? देखिए, जाति प्रमाण पत्र क्या बनवाना है? जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, निवास बनवा लीजिए। ऐसे तो मैं सारे बच्चों को बनवा दिया हूं। तो ये जाति आय आपको चाहिए और वार्षिक आय जो होनी चाहिए 3.5 लाख से कम का होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं और जो फोटो लगता है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी लगता है, तो वो सब साइबर वाले का काम है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ये चीज आपको बनवाना पड़ेगा ब्लॉक से। जाति ऐसे सारे छात्र का बन चुका है। चलिए अगर बात करते हैं परीक्षा किस समय, तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा किस समय। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कितने बजे से, टाइम भी दे दिया है आपका। तो परीक्षा जो होगी, पहले पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है? तो देखिए, इसका कोई खास सिलेबस नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आधार होता है वो वर्ग 8 के सिलेबस, वर्ग 8 के सब्जेक्ट को आधार बनाया जाता है। और रीजनिंग रहता है। तो मैथ की बात करते हैं, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। मैथ की संख्या जो होगी, इस प्रश्न की संख्या कितनी? 90। समय की बात करें तो 90 मिनट आपको मिलेगा। और 120 मिनट जो दृष्टिबाधित छात्र है, जो जिनको कुछ जैसे लंगर है, आंख से दिक्कत है, वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनका जो होता है 120 मिनट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद
सेट सेट यानी सेट में आपको ये मैथ में आपको रीजनिंग आएगा 90 नंबर का, और सेट की बात करते हैं तो ये भी 90 नंबर का आएगा। इसमें आपका आएगा मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर, भूगोल है और इतिहास है और नागरिक शास्त्र है, ये चीज है, और मैथ्स है। तो ये चीज आपको देना है। इसमें सेट में 90 प्रश्न होंगे। समय की बात करते हैं तो इसके लिए भी 90 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलने वाला है। और ये पूर्णांक जो है, अगर पूर्णांक की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 90 अंक का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है? 90 अंक का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 90 अंक का होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 90 अंक का होता है। एक चीज और समझते हैं कि पास मार्क्स की बात करते हैं। पास मार्क्स क्या है? तो देखिए, ऐसे ये न्यूनतम है, लेकिन ये 40% सामान्य के लिए है। जो सामान्य जाति के लोग हैं उसे 40% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। अगर हम बात करते हैं 40%, तो इनके लिए कितना? मात्र 32%। यानी 40% की बात करते हैं तो ये अंक जो होता है आपका 36 नंबर मात्र होता है। क्या नंबर? 36। और इसमें अब 90 का अगर 32% की बात करें तो ये 28.8 यानी लगभग 29 नंबर आपका होता है। ठीक है, 29 नंबर पे ये पास। लेकिन ये न्यूनतम है मेरे भाई, इतना लाने से आप पास होने वाले नहीं है। इसके लिए आपको मेरिट, चयन जो होगा आपका मेधा सूची के आधार पर, यानी ऊपर से देखा जाएगा। जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उसमें हाईएस्ट नंबर देखा जाएगा। और इसमें इस बार बिहार में जो संख्या है कुल सीटों की, यानी जितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी उनकी जो संख्या है 5433, यानी ऊपर से 5433 बच्चों का चयन किया जाएगा अधिक अंक देखकर। और परीक्षा के बाद देश भर में 1 लाख है, तो हमें बिहार से मतलब है। बिहार में जो है 5433 पूरा सीट है। इतने बच्चों को मतलब छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा निःशुल्क, परीक्षा फी बिल्कुल निःशुल्क है, यानी 1 भी रुपया इसमें नहीं लगेगा। आपका जो ऑनलाइन चार्ज आएगा वही हो जाएगा। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन के लिए यूनिक आईडी पोर्टल पर जो है, पोर्टल पर SCERT के पोर्टल पे सारे पर जाके ऑनलाइन करना है। और सारे बच्चों का विद्यालय में एक यूनिक आईडी है, उस आईडी को से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आप विद्यालय में भी भरवा सकते हैं फॉर्म जाकर, या वो यूनिक आईडी मिल जाए तो कोई साइबर वाला भी भर सकता है। और उसके बाद अगर नहीं है तो आधार कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करें, मैं फिर उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत द पाई क्लासेस शाम कोरिया से जुड़े, जिसके डायरेक्टर है रंजीत रंजन। थैंक यू सो मच।